सभी साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइव शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं। कुछ दोस्तों ने सवाल किए थे कि भैया जो आप रक्षा सूत्र बाएं हाथ में पहनते हैं उसको दाएं हाथ में पहनिए। उनको मेरा ये जवाब है, मेरा जो रक्षा सूत्र है ये दाएं हाथ में ही है, क्योंकि फेसबुक लाइव पर ऑपोजिट दिखाई देता है, इसलिए आप सभी को लेफ्ट में नज़र आता होगा। मुझे बड़े एक स्वामी हैं, उज्जैन के एक स्वामी अयोध्या जी के हैं, उन्होंने मुझे ये प्रश्न किया था कि उपदेश बेटा तुम उसको दूसरे हाथ में पहना करो। तो मैंने उनको बताया कि गुरुवर ऐसा है, तो मैं तो धन्य हूँ। खैर उन्होंने इस चीज़ पर गौर किया, बताया, तो मैंने उनको इसका रीज़न बताया कि मेरे दाएं हाथ में ही है, लेकिन जब फेसबुक लाइव पर देखते हैं तो हो सकता है कि आप सभी को ये बाएं हाथ में लगता हो, सबसे पहली बात। और कैसे हैं आप सभी? कुछ समय था बात करने का, तो मैं सोचा कि 10-15 मिनट आप सभी से वार्तालाप हो जाए, बात हो जाए। राम राम सभी को, जय श्री राम। देखिए, मैं कभी व्यक्तिगत चीज़ों पर कभी बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ इंसिडेंट एक ऐसा हुआ जिससे शायद उस विषय पर बात करनी जरूरी हो गई है। सभी जुड़ जाएं एक बार, क्योंकि शायद ये वो अहम हिस्सा है कि जिसके बारे में बहुत ही नज़दीक के साथियों को पता होगा। अभी आप गुजरात में ही हो भाई, अमित सिंह भाई कह रहे हैं। जी बिल्कुल भाई, मैं गुजरात में ही हूं। कृष्णमुरारी शुक्ला, हमारे भाई राहुल धौलपुरे जी भोपाल से मेरे हृदय प्यारे भाई जुड़ चुके हैं। सभी को जय श्री राम, जय मां भद्रकाली। बिल्कुल शेखर सोनी जी, सीधे हाथ में ही पहना जाता है और सीधे हाथ में ही है, लेकिन लाइव पर कुछ साथियों को लगता है कि ये बाएं हाथ में है, इसलिए मैंने इस चीज को आप सभी के समक्ष बताया कि जो रक्षा सूत्र है वो मेरे दाएं हाथ में ही है। फेसबुक लाइव पर कुछ लोगों को विपरीत लगता है, तो इसलिए कुछ सोचते हैं भाई कि वो बाएं हाथ में है, बाएं हाथ में नहीं है। राणा मेरे राइट हैंड में लिखा है, आपने फोटो देखी होंगी जो दूसरे कैमरे से होती है, और उसी हाथ में ये है। इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी मैसेज आए थे कि आपके बाएं हाथ में रक्षा सूत्र है, ऐसा फेसबुक लाइव में लगता है, तो उस चीज़ को मैंने क्लियर किया है। कभी याद कीजिए भैया हमको भी। शुभम कुमार केसरी, बिल्कुल मेरे भाई, जुड़े रहें सभी साथी। DK चौहान भाई जुड़ चुके हैं, हमारे हृदय प्यारे भाई मार्कडॉन से। एक बहुत बड़ा अरसा हो गया, मैं तो अरसा ही कहूँगा, कि जो साथी दिन रात 24 घंटे एक साथ रहते थे, खाना पीना एक साथ होता था, सफ़र एक साथ होता था, कि आज इतना समय हो गया कि मतलब देखा भी नहीं गया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, मैं सभी को दिल से मिस कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम मिलेंगे। अतुल भाई कह रहे हैं कि भाई गुजरात में कहाँ पर हो? भाई क्षमा चाहूँगा, देखिए मुझे कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऊपर से, वो मैं लोकेशन आपको नहीं बता सकता हूँ। भाई मैं भी गुजरात हूँ, अतुल भाई कह रहे हैं। जी धन्यवाद मेरे भाई आपको। जुड़ते रहें सभी साथी। मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला था उस पर करूँगा। जय श्री राम भाई साहब। देव शर्मा, RSS प्रमुख शाजापुर, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन वापी में रहता हूं। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। अनमोल पटेल साहब भाई हैं मेरे, कोई भी फ़ैन नहीं है। अनमोल पटेल जी, आप भी मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। सीहोर बिहार से तारा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, हमारे फौजी भाई हैं। इस समय जम्मू में पोस्टिंग है, वो लाइव देख रहे हैं जम्मू से। संजय फौजी साहब बिहार के मूलतः निवासी हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में जम्मू में पोस्टिंग है। तो जय हिंद संजय फौजी जी आपको। और मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि आप सभी फौजी भाई तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, बहुत दीर्घायु हों। उपदेश जी हमको भी सेवा का मौका दे। मंजीत शर्मा जी, भाई बस आप सभी साथियों का प्यार बना रहे, यही काफ़ी है। देखिए, मैं बात कर रहा था उस विषय पर कि ऐसा वो इंसिडेंट जिसने मुझे आप सभी से मिला दिया, ये मैं सौभाग्य ही कहूँगा। और जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ वो इसलिए हो रही हैं कि लॉकडाउन है, मैं कभी इतना टाइम ही नहीं होता कि अपनी व्यक्तिगत चीज़ों पर चर्चा की जाए, कभी बोला जाए उन चीज़ों को, लेकिन आज समय है तो मैंने सोचा, क्योंकि आज ही वो इंसिडेंट अचानक से हुआ। कुछ पुरानी बातें
ताज़ा हुई तो मैं उस संदर्भ में बात करने आप सभी से बैठ गया हूँ। देखिए, आप सभी को जो जानते हैं पता होगा कि मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ बेसिकली मूलतः। वहाँ मेरा एक छोटा सा गांव है। गांव को तो छोटा नहीं कहूँगा क्योंकि गांव से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। और आजकल जो विदेश में गए हुए थे या बड़े बड़े लोग थे, सबको गांव की याद आ रही होगी और आनी भी चाहिए। तो गांव सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान की जो पहचान है, मूल पहचान है, वो उसके पैतृक स्थान से वहीं से होती है। तो इस लाइव के मेरे गांव से भी मेरे साथी जुड़ते हैं, मेरे एरिया से भी जुड़ते हैं, मेरठ से सरदना तहसील जो है, मतलब सब देखते हैं। एक मैं आपको कभी रिप्लाई भी कर दिया करो भाई, विवेक सोंकर जी रिप्लाई कर दिया है। देखिए, आप मेरी मजबूरी समझिए क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं सभी के मतलब नाम लेने में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन आप सभी हृदय में वास करते हो, इतना विश्वास रखिए। नारायण भाई कह रहे हैं कि एक बार मेरा भी नाम ले लो। भाई नारायण भाई, आपका भी नाम ले लिया है। जुड़े रहें सभी साथी। आपसे कभी मिलना चाहता हूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ये हैं भगीरथ गोदारा चौधरी साहब। चौधरी साहब भाई हो आप मेरे, बिल्कुल मिलेंगे कभी ना कभी। देखिए, मैं उस विषय पर केंद्रित होना चाहता हूं जिस विषय पर मुझे बात करनी थी। अब से करीब 5 वर्ष पूर्व जब फेसबुक अकाउंट तो था मेरा सोशल साइट पर, लेकिन करीब मुश्किल से 3,3200 के करीब मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। मैं आपको 2015 की बता रहा हूँ सभी चीज़ें। 3,000 या 3200 मतलब फेसबुक अकाउंट पर जो मेरा फेसबुक आईडी थी उस समय, उस पर जुड़े हुए थे करीब 3,3200 साथी बस टोटल। आज मैं इस बात को क्यों आप सभी से कर रहा हूं, उसका एक रीजन है कि भाई एक ऐसा वाकया, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आप सभी से मिला दिया। देखिए, मैं किसी सरकार की बात नहीं करना चाहूंगा। उस समय प्रदेश में एक सरकार थी, मेरे प्रदेश में ही मुझे उस पार्टी के जिसकी सरकार थी उनसे जिला जो महासचिव होते हैं कोई काम पड़ा, अपने ही प्रदेश में जिला महासचिव से कोई काम पड़ा, कुछ काम करवाना था। मैं उनके पास गया कि भाई साहब ये काम करा दीजिए, ये काम जरूरी है। उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि ये काम नहीं होगा, क्योंकि अपना व्यवहार सभी से ऐसे ही रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार रहा है, ये सभी आप सभी जानते हो। उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि उपदेश तुम्हारा काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप कल ऑफिस चले जाइए, किसी अधिकारी के पास जाना था, प्रशासनिक अधिकारी के पास, मैं फोन कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा, आप चले जाइएगा। तो मैंने कहा कि मैं एप्लीकेशन लेकर चला जाता हूं, आप इस पर साइन कर दीजिए, मैं ये एप्लीकेशन दे दूंगा। तो मुझे उन्होंने उस समय एक बात कही थी जो मुझे आज तक याद थी, और ये किसी गुस्से में नहीं, किसी द्वेष में नहीं, बस मुझे याद थी। उन्होंने मुझे ये कहा कि उपदेश तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम वहां जाओगे उन प्रशासनिक अधिकारी के पास तो तुम्हें जानता ही कौन है। मैं तुम्हें एप्लीकेशन लिखकर भी दे दूंगा, हो सकता है तुम्हें जो दरबान हो वो अंदर ना जाने दे, हो सकता है कि और जो अधिकारी मिलने वाले हैं वो मिलने से मना कर दें, क्योंकि कोई ऐसा नाम तो है नहीं कि वो मिलने का समय दे दें। कोई बड़े अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उपदेश तुम्हें कोई जानता नहीं है, मैं फोन कर दूंगा उन संबंधित अधिकारी को, तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे वो बात उस समय मेरे हृदय में और मेरे दिल में बैठी। ये मैं आप सभी को क्यों बता रहा हूं, कुछ लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। वो बात मेरे हृदय में उस समय बैठी, 2015 की ये बात है कि हमारा व्यवहार, हमारा बिहेव कितना ही अच्छा हो, हम कितने ही मिलनसार हों, हमारे कितने ही अच्छे सिद्धांत हों, हम सब चीज फॉलो करते हों, लेकिन अगर आपने जिंदगी में अपने लिए इंडिविजुअल एक नाम और एक काम नहीं दिखाया, नहीं बनाया, तो आप फेल हैं, आप फेल हैं। आई वॉन्ट टू से कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सभी चीजों का पालन करते हैं। हम अपने, ऐसा नहीं कि उपदेश आना उस समय अपने धर्म को नहीं मानता था, बहुत, जितना आज मानता हूं उतना ही तब मानता था। सभी गाइडलाइन फॉलो करता था, सभी से बिहेव अच्छा था, सभी को राम राम नमस्कार, गांव वालों को, पास में सभी को। लेकिन जो एक चीज उन महोदय जी ने मुझे कही, जिला महासचिव जी ने, कि मैं उनको फोन कर दूंगा, तुम जाओगे तो तुम्हें कोई जानता नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम मत जाओ, मैं फोन करके तुम्हारा काम करा दूंगा। उस दिन मेरे दिमाग में एक चीज रही कि भाई हम अच्छे हैं, ये पब्लिक भी जानती है, हमारे आसपास के लोग भी जानते हैं, लेकिन वो काम और एक वो नाम जरूरी है जिंदगी में। तो आप सभी जो जुड़े हैं, मैं आप सभी से ये बातें कर रहा हूं
कि क्यों कर रहा हूं कि आप अपने भविष्य को निर्धारित कर सकें, आप अपने भविष्य को एक नया रूप दे सकें। मैं तभी 2015 में अपने गांव से आउट आया और जो मैं अच्छे काम, जो मैं धर्म के काम अपने कुछ एरिया में करता था, गांव के आसपास, तहसील में, जिले में, उनको त्याग कर मैंने दायरा बढ़ाया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, हर स्टेट में अपनी एक टीम बनाई, आप मिलते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया। तो आज का दिन है, इसलिए मैंने ये फेसबुक लाइव बनाया है। उन्हीं जिला महासचिव का मेरे पास फोन आया अब से आधा घंटे पहले। मुझे उन्होंने कहा कि उपदेश राणा भाई एक काम आ गया तुमसे। उन्हीं जिला महासचिव ने मुझे फोन किया सरदना तहसील से, जिन्होंने मुझे आज से 2015 में 5 साल पहले ये कहा था कि उपदेश राणा तुम्हें जानता कौन है। आज उन्हीं ने मुझे फोन किया कि झारखंड में हमारे कुछ साथी फंसे हुए हैं उपदेश राणा, उनको भोजन की आवश्यकता है, और अपने बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो झारखंड में, देवघर जगह का नाम बता रहा हूं, देवघर में जो फंसे हुए हैं। मैंने पलटकर उन महोदय को ये नहीं कहा कि भाई साहब उपदेश राणा को जानता कौन है। मैंने तुरंत अपनी देवघर झारखंड में टीम से बात की, उन लोगों के लिए जो हो सकता था वो किया। एक छोटा सा इंसिडेंट, मैं चाहता था तो ये भी बोल सकता था कि मुझे जानता ही कौन है। अब आपने मुझे ये बात बोली थी, लेकिन मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया, उसको पॉजिटिव लिया। अगर उन्होंने ये 2015 में ये बात मुझे ना बोली होती तो ये दायरा नहीं बढ़ता। एक भाई पूछ रहे हैं कि उपदेश भाई वो जिला महासचिव कहाँ है। भाई वो अब किसी पार्टी में नहीं है और अपना काम कर रहे हैं, छोटा सा उनका ऑफिस है कंस्ट्रक्शन का। मैं देखिए वो पेज पर जुड़े हुए हैं, वो लाइव देख रहे होंगे, लेकिन मेरा उनके लिए कोई अपशब्द नहीं है। मैंने इस चीज को भी प्रेरणा माना है, मैंने इस चीज को भी प्रेरणा माना है। मैं आप सभी से क्यों कह देना चाहता हूं, क्यों इस चीज को मैं बोल रहा हूं। आपको अपना नाम और अपना काम खुद डिसाइड करना है। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप कितने ही डेडिकेटेड पर्सन क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपका अपना इंडिविजुअल कोई वजूद नहीं होता, तब तक हर चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। इस दुनिया में गरीब होना गलत नहीं है, गरीब दिखाना बहुत गलत है। मैं आज वो चीजें कर रहा हूं आप सभी से जो हो सकता है आपके काम आए। इस दुनिया में गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब दिखाना गुनाह है। यकीन मानिए, विश्वास मानिए, कमजोर व्यक्तियों के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता, कमजोर व्यक्तियों के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता है। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर ताकत है, आपका अपना एक दायरा है, चाहे वो सोशल साइट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके साथी हो, आपके दोस्त हो मजबूत, दुनिया आपके साथ जुड़ना चाहेगी। आप मेरा परिवार हैं, इसलिए मैं आप सभी से बात करता हूं। और मैं जैसा 5 या 10 साल पहले था, उससे ऐसा ही मैं आज हूं, ऐसा ही आजीवन रहूंगा। लेकिन मैं सभी से यह कहना चाहता हूं, आप सभी साथियों से, आप जिस फील्ड में भी हैं, जहां भी आप काम करते हैं, जो भी आप करते हैं, उसको पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ कीजिए, और अपने जो गोल आपने निर्धारित किए हैं अपनी जिंदगी में, उनको अचीव कीजिए, उनको अचीव कीजिए। बहुत जरूरी है, खुद की पहचान अपने बलबूते पर बहुत जरूरी है। उपदेश राणा का भी कोई गॉडफादर नहीं है इस क्षेत्र में, मैं किसी के पास नहीं गया। अपनी मेहनत की, आप सभी की भी अपनी मेहनत काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। भगवान आपको दीर्घायु करें, आप जिस फील्ड में हैं आपको बहुत ऊपर तक ले जाएं, आपके सारे सपने साकार हों। बस मैंने ये बात इसलिए आज की है कि कुछ चीजें अपने जहन में, अपने हृदय में, अपने माइंड में संजो कर रखिए और पूरे डेडिकेशन के साथ उस पर मेहनत कीजिए। चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे छोटी जॉब कर रहे हैं, जहां आज आप कर रहे हैं, जो आपके सामने आपका बॉस चेयर पर बैठा है, आप वहां भी पहुंच सकते हैं। आपके अंदर लगन, ताकत, निष्ठा, ईमानदारी बिल्कुल होना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी है साथियों, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। मेरे किसी काम को 2015 में मना किया गया, उन्हीं साथी का काम आज मैंने बड़े प्यार से उनको सम्मान देते हुए, जो मेरा काम एक जिले का काम था उसको मैं नहीं करवा पाया था। क्यों? क्योंकि कोई वजूद नहीं था।
पहचान नहीं थी। आज उन्हीं का काम झारखंड में, जहां से 1000-1500 किलोमीटर दूर है, क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान में आप जैसे भाई जोड़े हैं, आपकी वजह से हो पाया, उनका काम करा है। मैं इसलिए ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी को अपने अपने जो गोल्स हैं लाइफ के, अपने जो एम निर्धारित किए हैं, उन पर पूरी निष्ठा के साथ आप टिके रहें। आपको कोई नहीं हरा सकता है, कोई भी। संपूर्ण ताकत आपके अंदर स्वयं है। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और जो लाइफ में आप पाना चाहते हैं उसके लिए लगे रहिए। समय बदलता जरूर है, बस इतना ध्यान रखिएगा। मैं फिर आपको वही बात खत्म करके फेसबुक लाइव समाप्त कर रहा हूं कि 2 साल तक 3000-3200 आदमी फेसबुक पर जुड़ नहीं पाए थे, और हम तब भी अच्छा काम करते थे अपने वहां रहकर। जो एक्टिविटीज होती थी सब में लगे रहते थे। 1 साल में 10 लाख समर्थक नहीं कहूंगा, भाई बहन, 10 लाख भाई बहन 1 साल में घर से निकलने के बाद, काम करने के बाद, वो फेसबुक आईडी लोगों ने बंद करा, 10 लाख 1 साल में जुड़ गए थे। इस पर भी 7.5 लाख हो गया आप सभी। बस कहने का मतलब यही है कि जहां भी रहें अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें, और अपनी इंडिविजुअल एक पहचान बनाएं जो बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। अपने आप को हताश ना करें, अपने आप को निराश ना करें। कोई भी वक्त आए, कैसा भी वक्त आए, लेकिन आप घबराएं ना। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को। आप सभी जुड़े। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।